नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव और आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, एक सच है जिसे लोग भूल जाना चाहते हैं। 2019 की अक्टूबर का महीना था दोस्तों। बेंगलुरु के आईटी सेक्टर में उस समय स्टार्टअप बूम चल रहा था। हर दूसरे दिन नई कंपनियां खुल रही थी और युवाओं के सपने टेक इंडस्ट्री में करियर बनाने के थे। पर उसी दौरान एक अजीब सी घटना हुई थी जिसके बारे में आज तक कोई बात नहीं करता। विनोद एक ओला ड्राइवर था और बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी एरिया में काम करता था। उसकी उम्र करीब 32-33 साल थी और पत्नी और 2 छोटे बच्चों का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करता था। विनोद का रूटीन यह था कि सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे तक ओला चलाता था। उसकी मुख्य अर्निंग इलेक्ट्रॉनिक सिटी से आती थी क्योंकि वहां बहुत सारी आईटी कंपनियां थी। टीसीएस, इन्फोसिस, सभी के ऑफिस वहां थे और एम्प्लॉयज को एयरपोर्ट या सिटी सेंटर जाने के लिए कैब की जरूरत पड़ती रहती थी। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में विनोद को लगातार 3 से 4 दिन एक अजीब एक्सपीरियंस होता है। रात के करीब 10:30 से 11 बजे तक उसे एक ही लोकेशन से राइड रिक्वेस्ट आती थी। लोकेशन था टेक पार्क 1, इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज 1। यह एक बहुत बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स था जहां करीब 15 से 20 कंपनियों के ऑफिस थे। पहली बार जब विनोद को यह राइड रिक्वेस्ट मिली, उसने सोचा कि कोई एम्प्लॉय लेट वर्किंग कर रहा होगा। उसने पिकअप लोकेशन पर गाड़ी लगाई। टेक पार्क 1 का मेन गेट रात में बंद रहता था, सिर्फ सिक्योरिटी गेट खुला रहता था। विनोद ने गेट के बाहर गाड़ी रोकी और ऐप पर अराइव्ड का बटन दबाया। कुछ ही मिनटों में एक 25-26 साल का लड़का आया। बहुत ही साधारण सा दिखने वाला था। चेक शर्ट, जीन्स और एक लैपटॉप बैग लेकर चल रहा था। उसने गाड़ी का डोर खोला और बैठते समय बोला, भाई कोरमंगला 5वें ब्लॉक जाना है। विनोद ने कहा, हाँ भाई बैठिए, जीपीएस पर एड्रेस डाल देता हूं। जर्नी के दौरान वह लड़का बहुत चुप था। विनोद ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की, इतनी रात तक ऑफिस में क्या काम था भाई? लड़का धीरे से बोला, प्रोजेक्ट डेडलाइन था, सुबह तक सबमिट करना था। विनोद ने कहा, आईटी लाइन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। मैं भी पहले एक स्मॉल कंपनी में काम करता था, बहुत प्रेशर रहता था। लड़का साइलेंट रहा। विनोद ने रियर व्यू मिरर में देखा तो लड़का विंडो के बाहर देख रहा था। उसका एक्सप्रेशन बहुत सैड लग रहा था। कोरमंगला पहुंचने पर वह लड़का बोला, भाई यहीं उतार दो, बिल्डिंग के गेट पर। विनोद ने गाड़ी रोकी। लड़के ने डोर खोला, बाहर निकला और धीरे से बोला, थैंक यू भाई, आप ख्याल रखिए अपना। विनोद को यह बात थोड़ी अजीब लगी। आप ख्याल रखिए अपना, कौन ऐसे बात करता है? पर उसने ज्यादा सोचा नहीं। पेमेंट भी ऐप के थ्रू ऑटोमेटिकली हो गई थी। अगले दिन फिर उसी टाइम पर उसी लोकेशन से राइड रिक्वेस्ट आई। विनोद सोचता है शायद वही लड़का है, हो सकता है प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा हो। वह फिर टेक पार्क 1 गया। सेम टाइम सेम प्लेस पर ही लड़का वेटिंग कर रहा था। सेम क्लोथ्स, सेम लैपटॉप बैग। इस बार भी डेस्टिनेशन था कोरमंगला, 5वां ब्लॉक। जर्नी के दौरान विनोद ने पूछा, भाई आप रोज इतनी लेट काम करते हैं क्या? लड़का बोला, हाँ भाई, कंपनी में बहुत प्रेशर है। मैनेजर कहता है अगर प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट नहीं हुआ तो जॉब चली जाएगी। विनोद ने कहा, इतना स्ट्रेस क्यों लेते हैं भाई? हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। लड़का चुप रह गया, फिर धीरे से बोला, भाई क्या आपको लगता है कि लाइफ में सिर्फ वर्क ही सब कुछ है? विनोद ने कहा, नहीं भाई, फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ सब इंपॉर्टेंट है। वर्क सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है। लड़का साइलेंट हो गया। डेस्टिनेशन पर पहुंचकर वह फिर सेम वर्ड्स बोला, थैंक यू भाई, आप ख्याल रखिए। तीसरे दिन भी सेम पैटर्न, सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम पर्सन, सेम डेस्टिनेशन। इस बार विनोद को थोड़ा सस्पिशियस लगा। उसने पूछा, भाई आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं? लड़का बोला, एक स्टार्टअप में एआई और मशीन लर्निंग का काम करते हैं। कंपनी का नाम क्या है? विनोद ने पूछा। लड़का हेसिटेट करके बोला, इनोवेटिव सॉल्यूशंस। विनोद ने कहा, अच्छा मैंने सुना नहीं है नाम। लड़का बोला, स्मॉल कंपनी है भाई, ज्यादा फेमस नहीं है।
इस जर्नी में लड़का और भी डिप्रेस लग रहा था। उसने कहा, भाई आपके पास फैमिली है? विनोद बोला, हाँ, वाइफ और 2 बच्चे हैं। लकी हैं आप। लड़का बोला, कम से कम घर जाकर कोई तो मिलता है। विनोद को लगा कि यह लड़का बहुत लोनली फील कर रहा है। उसने कहा, भाई अगर कभी बात करनी हो तो मेरा नंबर है, कॉल कर सकते हैं। लड़का स्माइल किया, पहली बार। थैंक यू भाई, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। चौथे दिन जब सेम राइड रिक्वेस्ट आई तो विनोद ने डिसाइड किया कि वह इस बार कुछ और पूछेगा। एक पार्क 1 पहुंचकर वह सेम जगह गया जहां हमेशा वह लड़का मिलता था, पर इस बार कुछ अलग था। वह लड़का बहुत ही डिस्टर्ब लग रहा था। उसकी आंखें रेड थीं, जैसे रो रहा हो। गाड़ी में बैठते समय विनोद ने पूछा, क्या बात है भाई, बहुत परेशान लग रहे हैं। लड़का बोला, भाई आज मैनेजर ने कहा कि प्रोजेक्ट अगर कल तक कंप्लीट नहीं हुआ तो टर्मिनेशन लेटर दे देंगे। विनोद ने कहा, तो कोई बात नहीं, दूसरी जॉब मिल जाएगी। लड़का हंसा, पर यह हंसी नॉर्मल नहीं थी। भाई 6 महीने से जॉब ढूंढ रहा था, यह मिली है। अगर यह चली गई तो फैमिली से बात करिए, सपोर्ट मिलेगा। विनोद ने सजेस्ट किया। लड्डेचके का एक्सप्रेशन बदल गया। फैमिली? भाई मैं झारखंड से आया हूं यहां। गांव में पापा को लगता है कि मैं बेंगलुरु में बहुत पैसे कमा रहा हूं। अगर पता चले कि नौकरी जाने वाली है तो जर्नी के दौरान वह लड़का कंटिन्यूअसली बोलता रहा, भाई कभी कभी लगता है कि इस जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। रोज सेम ऑफिस, सेम प्रेशर, सेम लोनलीनेस। कोई गर्लफ्रेंड नहीं, दोस्त नहीं, फैमिली दूर है। विनोद को पहली बार रियलाइज हुआ कि यह लड़का डिप्रेशन में है। उसने कहा, भाई ऐसी बात नहीं करते, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। लड़का बोला, आप लकी हैं भाई, आपके पास ड्राइविंग का स्किल है, कहीं भी काम मिल सकता है। हमारे पास सिर्फ कोडिंग आती है। अगर आईटी इंडस्ट्री में काम ना मिले तो क्या करेंगे? डेस्टिनेशन पर पहुंचकर उस दिन लड़का बहुत देर तक गाड़ी में बैठा रहा। फिर बोला, भाई आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप एक अच्छे इंसान हैं। विनोद ने कहा, भाई कभी भी कॉल करना है तो कर सकते हैं, बात करेंगे। लड़का बाहर निकला और इस बार बोला, भाई प्लीज अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, जिंदगी बहुत प्रेशियस है। यह कहकर वह बिल्डिंग के अंदर चला गया। 5वें दिन विनोद का वेट कर रहा था कि फिर सेम टाइम पर राइड रिक्वेस्ट आएगी, पर आई नहीं। उसने सोचा शायद आज वह लड़का अर्ली निकल गया होगा। 6ठे दिन भी कोई रिक्वेस्ट नहीं आई, 7वें दिन भी नहीं। विनोद को लगा कि शायद उस लड़के की जॉब चली गई है या फिर वह कहीं और शिफ्ट हो गया है। उसे थोड़ी चिंता हुई क्योंकि वह लड़का लास्ट टाइम बहुत डिप्रेस्ड लगा था। 10वें दिन इवनिंग में जब विनोद इलेक्ट्रॉनिक सिटी एरिया में ड्राइविंग कर रहा था, उसने रेडियो पर एक न्यूज सुनी जिससे उसका खून सूख गया। न्यूज एंकर बोल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के टेक पार्क 1 में एक 26 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने आत्महत्या की है। पुलिस के अनुसार रोहन कुमार नाम का यह युवक 10 दिन से मिसिंग था। आज उसकी बॉडी बिल्डिंग के 12वें फ्लोर से मिली है। उसके कॉलीग्स बताते हैं कि रीसेंट मंथ्स में वह बहुत स्ट्रेस में था जॉब प्रेशर की वजह से। विनोद की गाड़ी एकदम रुक गई रोड के बीच में। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने तुरंत गाड़ी किनारे लगाई और रेडियो की वॉल्यूम बढ़ाई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार रोहन ने 10 दिन पहले कंपनी के रूफटॉप से जंप किया था। उसकी बॉडी सुबह सिक्योरिटी गार्ड को मिली थी। रोहन अकेला रहता था और फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया था कि उसकी जॉब जाने वाली है। विनोद को इन्हीं सब कुछ समझ आ गया कि वह 4 दिन किसकी राइड रिक्वेस्ट पूरी की है। वो समझ गया कि वो एक आत्मा को अपनी कैब में रोज बैठा रहा था। उसने तुरंत टेक पार्क 1 की सिक्योरिटी से कांटेक्ट किया और पूछा कि क्या कोई रोहन कुमार नाम का एम्प्लॉय था वहां। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, हाँ साहब, बहुत सैड केस था, बहुत अच्छा लड़का था, हमेशा लेट नाइट तक काम करता था। सुसाइड के दिन भी बहुत लेट तक ऑफिस में था। सीसीटीवी फुटेज में लास्ट सीन था 10:45 पर रूफटॉप पर जाते हुए। विनोद को रियलाइज हुआ
कि एग्जैक्टली उसी टाइम पर उसे राइड रिक्वेस्ट आई थी उस दिन। गार्ड ने कंटिन्यू किया, साहब बहुत लोनली था वह लड़का, कोई क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे ऑफिस में, हमेशा सैड रहता था। लास्ट वीक मैनेजर ने प्रोजेक्ट के लिए बहुत प्रेशर डाला था उस पर। विनोद ने पूछा, क्या वह कोरामंगल में रहता था? हाँ साहब, 5th ब्लॉक में एक पीजी में रूम लिया था। अब विनोद को पूरी कहानी समझ आ गई। रोहन की स्पिरिट उसे रोज सेम राइड करा रही थी जो वह जिंदा रहते टाइम करता था, ऑफिस से घर जाने की लास्ट जर्नी। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि रोहन ने उसे क्यों चूज किया था। तब विनोद को याद आया कि वह हमेशा उसे कहता था, आप ख्याल रखिए। विनोद को लगा कि रोहन उसे वार्न कर रहा था, आईटी इंडस्ट्री के प्रेशर के बारे में, लोनलीनेस के बारे में, डिप्रेशन के बारे में। उस दिन के बाद से विनोद ने डिसाइड किया कि वह लेट नाइट इलेक्ट्रॉनिक सिटी एरिया में ड्राइविंग नहीं करेगा। और जब भी कोई यंग आईटी प्रोफेशनल उसकी कैब में बैठता और स्ट्रेस्ड लगता तो वह उससे बात करता, उन्हें सपोर्ट देता। आज भी कभी कभी टेक पार्क 1 के सिक्योरिटी गार्ड्स बताते हैं कि रात के 10:45 पर बिल्डिंग के 12वें फ्लोर में लाइट्स ऑन हो जाती हैं, जैसे कोई अभी भी वहां काम कर रहा हो। और कुछ लेट नाइट कैब ड्राइवर कहते हैं कि उन्हें आज भी कभी कभी उसी लोकेशन से राइड रिक्वेस्ट आती हैं। पर जब वे पिकअप लोकेशन पर पहुंचते हैं तो कोई नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आप भी आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं या कोई स्ट्रेसफुल जॉब करते हैं तो प्लीज अपना मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए। वर्क प्रेशर की वजह से कभी भी ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स ना लें। फैमिली से बात करिए, फ्रेंड्स से शेयर करिए या प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। रोहन की स्पिरिट शायद यही मैसेज देना चाहती थी विनोद के थ्रू कि लाइफ वर्क से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली स्टोरी में।